Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. Which of the following is the largest biosphere reserve of India? Largest biosphere reserve of India है कौन सा? गल्फ ऑफ मन्नार. ये रहा आपका गल्फ ऑफ मन्नार. गल्फ ऑफ मन्नार located in Tamil Nadu is one of the South Asia's largest biosphere reserve. Okay. और ये extend करता है from रामेश्वर island in the north to the कन्याकुमारी in the south. और श्रीलंका तक ये फैला हुआ है. Which of the following industry is at कोरापुट? कौन सी इंडस्ट्री है कोरापुट में? तो ये है एयरक्राफ्ट बिल्डिंग. आंसर इज बी. कोरापुट कहाँ पे है? ओडिशा में है. ओडिशा में है ये. और ये फेमस है इंजन डिवीजन ऑफ HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में. ओके. विच नेशनल हाईवे इज कॉल्ड शेर शाह सूरी मार्ग? कौन सा नेशनल हाईवे है जिसे शेर शाह सूरी मार्ग कहा जाता है? तो ये है नेशनल हाईवे नंबर 1. आंसर इज ए. और ये लिंक करता है नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली टू द टाउन ऑफ अटारी इन पंजाब नियर द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर. ओके. और ये पार्ट है ग्रैंड ट्रंक रोड का. In which Indian state is the Nanda Devi Peak located? नंदा देवी पीक कहाँ पे लोकेटेड है? ये रहा आपका नंदा देवी पीक. और ये स्टेट है उत्तराखंड. ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में है. उत्तराखंड का जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे है. और इसका एलिवेशन है मतलब सागर तल से ऊंचाई 7,816 मीटर की ऊंचाई पे ये स्थित है. और ये नेशनल पार्क बना इस्टेब्लिश हुआ कब? 1988 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा मिला. ओके. Which among the following states of India has the highest potential for biogas? हाईएस्ट पोटेंशियल है बायोगैस का. ये स्टेट है उत्तर प्रदेश. आंसर इज ए. और इसकी कैपेसिटी जो है ये 1620 मेगावाट है उत्तर प्रदेश में. और यूपी फॉलो करता है, यूपी को फॉलो करता है MP, ये सेकंड नंबर पे है. फिर आंध्र प्रदेश ये थर्ड नंबर पे है. देन बिहार है फोर्थ नंबर पे. यूपी है नंबर 1. Which of the three tree species is found between the altitude of 1800 to 2600 मीटर ऑफ हिमालय रेंज? जो हिमालय रेंज है वहाँ पे जो एल्टीट्यूड है मतलब सागर तल से जो ऊंचाई पे स्थित है ये ट्रीज 1800 से 2600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है. ये कौन सा है? तो ये देवदार है. आंसर इज ए. लीचिंग इज मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉयल? लीचिंग कौन सी सॉयल में मैक्सिमम होता है? तो ये है लैटेराइट सॉयल. आंसर इज बी. ओके. क्योंकि लीचिंग को क्या कहते हैं? लॉस ऑफ वाटर सोल्यूबल प्लांट न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉयल ड्यू टू रेन एंड इरिगेशन. और मैक्सिमम लैटेराइट सॉयल ये लीचिंग को कहते हैं लैटेराइट सॉयल. रेनफॉल इन इंडिया डिपेंड्स ऑन विच अमंग द फॉलोइंग? रेनफॉल इंडिया में जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है? तो डिस्टेंस फ्रॉम सी पर डिपेंड करती है. ओरोग्राफिक प्रोफाइल पे भी डिपेंड करती है. ये आपका इंडिया इधर वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट यहाँ से जब हवाएं आती है तो यहाँ पे माउंटेन से टकराकर माउंटेनियस रेनफॉल या ओरोग्राफिक रेनफॉल करती है. बिल्कुल ठीक है. लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन ये भी डिपेंड करता है. सो सारे के सारे सही हैं. सो द आंसर इज डी. दुदुमा वाटरफॉल्स इज सिचुएटेड अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? दुदुमा वाटरफॉल कहाँ पे सिचुएटेड है किस रिवर पर? तो ये है मचकुंड रिवर. आंसर इज सी. ओके. और ये दुदुम्बा वाटरफॉल इज सिचुएटेड अक्रॉस द मचकुंड रिवर एंड इन बॉर्डर ऑफ कोरापुट ऑफ ओडिशा एंड विशाखापट्टनम ऑफ आंध्र प्रदेश. बॉर्डर पे है आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बॉर्डर पे.
Chitra Purnima festival is a famous festival in which of the following beaches of Tamil Nadu? चित्र पूर्णिमा फेस्ट पौर्णमी फेस्टिवल तमिलनाडु के किस बीच पर मनाया जाता है? तो ये बीच है पोम्फुअर बीच. आंसर इज डी. ओके. ये अलोंग द बे ऑफ बंगाल है जो वहीं पे है. चित्र पौर्णमी फेस्टिवल इज फेमस फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड इन दिस बीच. लक्षद्वीप ग्रुप हैज़ अ टोटल नंबर ऑफ हाउ मैनी आइलैंड्स. तो लक्षद्वीप जो ग्रुप है ये 36 आइलैंड्स का ग्रुप है. ओके. थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पास द रिवर सतलज इंटर्स इंडिया फ्रॉम तिब्बत. तिब्बत से रिवर सतलज इंटर करती है किस पास से? तो ये है सिपकीला पास. आंसर इज ए. ये रहा आपका सिपकीला पास और यहीं से रिवर सतलज इंटर करती है इंडिया में. सिपकीला लोकेटेड कहाँ है? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है. हिमाचल प्रदेश का जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये लोकेट है. और ये एक माउंटेनियस पार्क है. बॉर्डर पोस्ट है इंडिया और चाइना का और रिवर सतलज यहीं से निकलती है. बाय विच नेम द मेन ब्रांच ऑफ रिवर गंगा इज नोन एज इन बांग्लादेश. बांग्लादेश में रिवर गंगा को क्या कहा जाता है? तो गंगा को कहा जाता है यहाँ पे पद्मा. ठीक है. ये रही आपकी ब्लू कलर में ये जो रिवर है ये रिवर गंगा है. ये सारी ट्रिब्यूटरीज दी गई हैं रेड कलर में जो दिया गया है. और जब बांग्लादेश में रिवर गंगा एंट्री करती है तो इसको पद्मा कहा जाता है. और ब्रह्मपुत्रा जब बांग्लादेश में एंट्री करती हैं तो इसको कहा जाता है जमुना. ओके. ये जो ब्रह्मपुत्र है ब्रह्मपुत्रा इसको बांग्लादेश में कहा जाता है जमुना. और जब ये जमुना और पद्मा दोनों मिल जाती हैं तो ये बनती है मेघना. इन दोनों के मिलने से बनता है मेघना. ओके. With which of the following countries of Southeast Asia India shares a maritime boundary? कौन से साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं जिससे इंडिया मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करता है? तो इनमें से ये इंडोनेशिया है जिसके साथ ये शेयर करता है. और कौन कौन सा है साउथ ईस्ट एशिया? ये है म्यांमार है, थाईलैंड है. म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया है. ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन है ये तीन जिसके साथ इंडिया मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करता है. A wide inlet of the sea usually concave in shape is termed as. तो इसको कहा जाता है बे. A bay is a part of the ocean where the shore goes in towards the land. Okay. कुछ ऐसा देखिए बे होता है. Bay usually have calmer water than the surrounding sea. Calm water होता है surrounding sea से. The Chongming Island is situated in which among the following countries? Chongming Island कहाँ पे situated है? ये situated है चाइना में. आंसर इज बी. और ये एक रिवर आइलैंड है जो यांगजे रिवर है. ये यांगजे रिवर है वहीं पे ये उसी के बैंक पे ये सिचुएटेड है. संघाई डिस्ट्रिक्ट में है. चाइना की एक संघाई डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे यांगजे रिवर है जहाँ पे ये आइलैंड है. विच प्लैनेट इज नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉड ऑफ सी. कौन से प्लैनेट को कहा जाता है रोमन गॉड ऑफ सी? तो ये है नेपच्यून. आंसर इज बी. द प्लैनेट नेपच्यून इज द 8th प्लैनेट. ओके. जैसे हमारा सूर्य है फिर वेनस मरकरी तो ऐसे ही ये 8वें नंबर पे आता है नेपच्यून. ओके. और नेम्ड आफ्टर द ये इसका नाम पड़ा है गॉड ऑफ फ्रेश वाटर एंड सी. विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर दैट रन्स इंटायरली इन ब्राज़ील. कौन सा रिवर है जो इंटायरली ब्राज़ील में है? तो ये है साओ फ्रांसिस्को रिवर. आंसर इज ए. दिस वन ये ब्लू लाइन में जो है साओ फ्रांसिस्को रिवर है. ओके.
और ये लार्जेस्ट रिवर है और पूरी इंटायरली फ्लो करती है टेरिटरी ऑफ ब्राज़ील में। और ये कितने किलोमीटर लॉन्ग है? 2914 किलोमीटर ये लॉन्ग है। ओके। और फोर्थ लार्जेस्ट रिवर है ये साउथ अमेरिका की। साउथ अमेरिका की फोर्थ लार्जेस्ट रिवर है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स डोमिनेट नेचुरल रबर प्रोडक्शन? कौन सा रिवर है जो डोमिनेट करता है नेचुरल रबर प्रोडक्शन को? ये है साउथ ईस्ट एशिया। ओके। ये कैश क्रॉप होती है, जो रबर है ये कैश क्रॉप है। Which among the following countries is also known as crossroads of Central Asia? किसको कहा जाता है crossroads of Central Asia? तो अफगानिस्तान को कहा जाता है crossroads of Central Asia। और ये कनेक्ट करता है एशियन रीजन को सेंट्रल एशियन रीजन से, और इट कनेक्ट्स ईरान एंड सेंट्रल एशिया। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.